साथियों, मीनू भारती क्लासेस में आपका स्वागत है। जनतंत्र का जन्म, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस चैप्टर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, जो आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इससे आगे ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। तो चलिए सुनते हैं, बस क्वेश्चन पे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। जी हाँ, बी नंबर का होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था, ए नंबर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार। सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? जी हाँ, दिनकर जी का निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। बी नंबर का है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। दिनकर जी की मां का नाम क्या था? तो दिनकर जी की मां का नाम था मनरूप देवी। सी नंबर में है आंसर, मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसके पिताजी का नाम था रवि सिंह जी। डी नंबर का आंसर हो जाएगा रवि सिंह हो जाएगा। डी नंबर में रवि सिंह हो जाएगा। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास हुई थी। 6 का हो जाएगा ए नंबर का, गांव के आसपास। दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? तो दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में पास किए। जी हाँ, 1928 ईस्वी में पास किए थे। सी नंबर का 1928 ईस्वी। दिनकर जी किस हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए? तो ये किए थे मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। जी हाँ, एक ही लाइन में से याद रखिए कि दिनकर जी 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन में आ गया। रामधारी सिंह दिनकर बीए कब पास किए? तो बीए किए थे 1932 ईस्वी में। सी नंबर का हो जाएगा 1932 ईस्वी में बीए किए थे। बीए किए 1932 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर किस विषय से ऑनर्स किया? तो ऑनर्स किए थे हिस्ट्री से, इतिहास से। तो डी नंबर का। तो बस इसको भी एक ही लाइन में याद कीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर 1932 ईस्वी में इतिहास से ऑनर्स किया था। बस एक लाइन याद रखिए कि रामधारी सिंह दिनकर 1932 ईस्वी में इतिहास से ऑनर्स किया था। इसके बाद दिनकर जी किस स्कूल के प्रधानाध्यापक बने? हेडमास्टर। किस स्कूल के हेडमास्टर बने थे? प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल बने थे। तो ये बने थे HE स्कूल बरबीघा। बी नंबर का होगा HE स्कूल बरबीघा, इसके प्रधानाध्यापक बने थे। उसके बाद है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर थे? दिनकर जी बहुत से विभाग में नौकरी किए, अपना सेवा दिए। तो दिनकर जी जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर थे। इसका आंसर होगा डी नंबर का। दिनकर जी जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर थे। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? जी हाँ, किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो तेरा का हो जाएगा सी नंबर में बिहार विश्वविद्यालय। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर थे? मतलब कि वाइस चांसलर के पद पर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय से में ये उप कुलपति पद पर थे, वाइस चांसलर पद के थे। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां कौन सब है? तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, ये सभी है। ये सभी है।
दिनकर जी की ये सभी रचना जो है प्रमुख कृतियां हैं। दिनकर जी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, सी नंबर का होगा, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और उर्वशी पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आगे है रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। इसमें देखिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, ये सभी भारत सरकार की ओर से मिलता है, लेकिन दिनकर जी को मिला था बी नंबर का पद्म विभूषण। अगला है दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? अब 3 सभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो ये राज्यसभा के सांसद थे। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद थे, बी नंबर। अब 20 में है दिनकर जी किस समय के प्रमुख कवि हैं? किस समय के? तो दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पे होना चाहिए किस विधा के, सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा। दिनकर जी किस विधा के या किस समय के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। दिनकर जी की निम्न में से काव्य कृति है। अब पहले दोस्तों यह याद रखना है कि यहाँ पे 4 रचना है, चारों रचना दिनकर जी की ही है, लेकिन चारों में से कविता की किताब कौन सी है? कविता की खोज, दिनकर की डायरी, हारे को हरिनाम, काव्य की भूमिका। तो इसमें से दिनकर जी की काव्य कृति है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, ये है इनकी काव्य कृति। अगला है निम्न में से दिनकर जी की गद्य कृति कौन सी? गद्य कृति, काव्य की भूमिका, रश्मि रथी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। तो गद्य कृति है काव्य की भूमिका। अब ए नंबर का विद्यार्थी इसी चीज में उलझन खा जाता है कि काव्य की भूमिका है तो यह कविता वाली किताब होनी चाहिए, लेकिन है क्या वास्तव में? यह है गद्य कृतियां, यह पद्य कृतियां नहीं है, यह गद्य कृतियां है। और इससे पहले देखिए 21 में क्या था कि दिनकर जी की कौन सी काव्य कृति है? उसमें ऑप्शन है कविता की खोज, दिनकर की डायरी, हारे को हरिनाम, काव्य की भूमिका। विद्यार्थी उलझन खाएगा कि कविता की खोज और काव्य की भूमिका यह काव्य वाली किताब होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो गद्य वाली किताब है, कहानी वाली किताब है। जबकि हारे को हरिनाम काव्य कृति है और काव्य की भूमिका गद्य कृति है, कहानी वाली किताब है। तो इस उलझन में नहीं पढ़ना है, इस उलझन से आप बाहर निकले, इसलिए मैंने इसे ज्यादा करके रिपीट कर दिया, बता दिया। अगला है रामधारी सिंह दिनकर किस युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं? तो ये भारतेंदु युग से, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मुझे बनाना है। तो आप कमेंट जैसा करेंगे मैं वैसा वीडियो बना के आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।